बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपने कुछ न्यूमेरिकल्स कवर किए थे, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे उसके बारे में। आज की वीडियो के अंदर हम लोग आगे के न्यूमेरिकल्स हम लोगों को कवर करने हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोगों को सीखना जरूरी है। तो पहले हम लोग उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आज ही की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जैसे आज जो हमें कॉन्सेप्ट कवर करना है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमें कवर करना है, इसमें कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम दो पॉइंट्स पे पढ़ेंगे। मतलब पहला, हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, कि लोन बाय पार्टनर टू फर्म। ठीक। इसकी अकाउंटिंग हमने देख ली थी कि ये कि हम कैसे कैसे इसकी अकाउंटिंग करते हैं। तो बस थोड़ा सा वही देखना है, लोन बाय पार्टनर टू फर्म एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या था। इसमें हमने देखा था कि हमारी जो फर्म होती है, अगर कभी भी उसे पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करती है, पार्टनर से ही पैसे उधार ले लेती है एज अ लोन के तौर पे, और उसके बदले पार्टनर को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट, मान लो 6% पर एनम पे करती है। ठीक। हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये कहाँ जाएगा, पीएनडल का हमारे डेबिट साइड में लिखा जाएगा। इसका ट्रीटमेंट भी हमने कल न्यूमेरिकल्स में देखा। आज हमें इससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज के बारे में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है। इफ नथिंग इज specified about the rate of interest on loan in question, then we will use 6% पर annum। मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया होगा किसके बारे में, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना यूज करेंगे, 6% यूज करेंगे। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट ये। अब ट्रीटमेंट तो इसका हमने देख ही लिया कि लेजर में क्या होता है। तो अब इसका सबसे पहले हम जनरल की बात कर लेते हैं। हमारे को एग्जाम में जनरल आ सकता है, तो जनरल एंट्रीज क्या क्या होंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेसिक लेवल से, अगर हम चले स्टार्टिंग से बिल्कुल, तो सबसे पहले फर्म ने लोन लिया। लोन लिया इसका मतलब पैसा आया। ठीक। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, जितने से भी लोन लिया। टू, कोई भी पार्टनर होगा, उसका नाम मैं यहाँ पार्टनर लिख देता हूँ, लोन अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमारी एक लाइबिलिटी जो थी वो इसी के साथ बढ़ गई। बीइंग लोन टेकन, हमने क्या करा, लोन ले लिया। अब इसके बाद दूसरी बनती है हमारी एंट्री, इंटरेस्ट को ड्यू करने की। ठीक। इंटरेस्ट ऑन लोन हमें पे करना है भाई, तो हमें उसे ड्यू करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब ये कैसे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब हमारा खर्चा, खर्चे बढ़ गए तो डेबिट, और पार्टनर्स लोन अकाउंट हमने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि हमारी यहाँ पे लाइबिलिटीज बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, तीसरी एंट्री जो हमें बनानी हो सकती है। तीसरी एंट्री की अगर हम बात करें तो हो सकता है हम इंटरेस्ट को पे कर दें। अगर हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो हमारी एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन
बाय पार्टनर, यहाँ पे भी लगा लेना, इसके बाद में लगाना भूल गया, बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर हम पेमेंट कर देते हैं तो ठीक। और अगर पेमेंट नहीं करते हैं, ड्यू छोड़ देते हैं, तो कोई काम नहीं करना है हमें, बस ऐसी एंट्री लिख देने दी है। और साल के एंड में, साल के एंड में मतलब 31 मार्च को, ये तो बाकी अपनी डेट वाइज चलती रहेंगी, इंटरेस्ट भी ध्यान रखना डेट वाइज ही कैलकुलेट किया जाएगा। साल के एंड में हमें क्या करना होता है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, पी एंड एल अकाउंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ठीक, तो ये बन जाएगी। नरेशन की बात करें तो यहाँ पे बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, हमने पे कर दिया, यहाँ बन जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू पे एंड एल अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्रीज होंगी हमारी कब, जब पार्टनर से हम लोग लोन लेंगे तब। अब इसका दूसरा केस जो हमें कवर करना है, क्या, लोन बाय फर्म टू पार्टनर। इसमें क्या था, अगर याद हो, इसके अंदर हमने देखा था कभी कभी अगर पार्टनर को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करता है, फर्म से लोन ले लेता है, और उस लोन के बदले फर्म को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देता है, 10% मान लेते हैं पर एनम। ठीक, तो ये हमारा ये वाला होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा भी था। ये हमारा पी एंड एल अकाउंट में जाता है और क्रेडिट साइड पे नोट किया जाता है। अब इसके बारे में भी कुछ याद रखना है, हाँ याद रखना है, इफ नथिंग इज specified in question about rate of interest, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, ठीक, देन इट वुड नॉट बी चार्ज। मतलब अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी है किसके बारे में, इस रेट के बारे में, तो हम ये रेट चार्ज नहीं करेंगे, या आप अपनी समझदारी के लिए समझ लो 0% करेंगे, बिल्कुल ही नहीं देंगे। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना। अब वही बात है, वो सब कुछ हो गया, हमें क्या सीखना है, हमें तो सीखनी है जर्नल। ठीक, तो सबसे पहली अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं, हमने क्या किया इस बार, लोन दिया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस बार एक एसेट क्रिएट करेंगे, तो पार्टनर लोन अकाउंट हम डेबिट करेंगे, हम एसेट्स को बढ़ाएंगे, जब एसेट्स बढ़ेंगी तो हमारे वो डेबिट होती है। टू, हमारे पास से क्या हुआ, पैसा गया, बैंक बैलेंस कम हो गया, वो भी हमारी एसेट है, तो ये हमारा ये बन जाएगा। नरेशन आपको पता ही है आपकी, बीइंग लोन एडवांस टू पार्टनर, हमने पार्टनर को लोन दिया। दूसरी एंट्री आप क्या बनाओगे, इंटरेस्ट ऑन लोन को ड्यू करने की एंट्री बनाओगे, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे हम लोग पार्टनर कैपिटल
या करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि हमें कैपिटल बैलेंस कम होगा। अब हमें क्या करना है भाई, पार्टनर से इंटरेस्ट लेना, उसमें तो हमें देना था, तो हम क्यों ना एक काम करें, पार्टनर का हमारे पास पहले से ही कुछ कैपिटल नाम का पैसा है, जो पैसा लेना है, तो हम एक काम क्यों ना करें कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन इसी में से माइनस कर दें। ठीक, तो इसको करने के लिए हम ये काम करते हैं। ठीक, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। ठीक, अब बच्चे कह रहे हैं कि पढ़ने में कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो देखो बेटा, तो मैं ऐसे पढ़ना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इंटरेस्ट ऑन लिखा है तो तुम इंटरेस्ट ऑन को भूल जाओ, तुम पढ़ो खाली लोन टू पार्टनर, इसका मतलब हमने लोन दिया है पार्टनर को। और ऊपर वाले केस में अगर मैं बात करूँ तो तुम ध्यान से पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन बाय पार्टनर बन रहा है। ठीक, मतलब पार्टनर से लिया है, तो इस तरीके से आप पढ़ के पहचान सकते हो। अब इसके बाद इसकी नरेशन, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू, की ड्यू हो गया। तीसरी हमें एंट्री बनानी होगी, जनरल एंट्री, इसको क्लोज करने की मतलब 31 मार्च को इससे ट्रांसफर करने की पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट में ये क्रेडिट साइड जाएगा, अगर तुम लोगों को याद हो। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन, तो एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारी कुछ एंट्रीज हैं जो आपको बनानी होंगी बेटा, इन दोनों ही टॉपिक्स के अंदर। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे 6% लेंगे, और यहाँ पे अगर नहीं दे रखा है क्वेश्चन में तो 0%, अदरवाइज जितना दे रखा है हम उतना कंसिडर करेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हम लोग इनके न्यूमेरिकल्स को कवर करते हैं। तो अपने लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इसको थोड़ा सा और सही कर ले तो नीचे हमें ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है, ठीक, आरू एंड ईशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। आरू और ईशा पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है, इक्वल है। ईशा हैड गिवन a loan of 4 lakh rupees to firm on 1st October 2023। ईशा ने फर्म को लोन दिया। यहाँ पे क्या मतलब है कि फर्म ने ईशा से लोन लिया, तो हमें इसे इंटरेस्ट देना होगा। इट वॉज एग्रीड, ये तय हुआ, सॉरी, इट वॉज एग्रीड, ये तय हुआ डेट इंटरेस्ट विल बी पेड एट द रेट 9%, कि इंटरेस्ट जो है 9% लगेगा। तो हमें बता रखा है हमें इंटरेस्ट कितना देना है, 9%। अगर नहीं बताते तो हम लोग कंसिडर करते कितना, 6%। इंटरेस्ट ऑन ईशाज लोन अप टू फरवरी 2024 वॉज पेड बाय चेक ऑन 2nd March 2024 एंड बैलेंस वॉज येट टू बी पेड, और बाकी का बैलेंस अभी हमें देना है। पास जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है इंटरेस्ट ऑन लोन की। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या करना है। देखो पहले तो बेटा क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं अच्छे से। क्वेश्चन में कहा क्या, हम एक टाइमलाइन सी बना देते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, हमारा साल जो शुरू होगा वो 1 अप्रैल 2023 को शुरू होगा। ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2024 को, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि साल कब खत्म होना चाहिए, 31 मार्च 2024 को साल खत्म होना चाहिए।
ये अपने मुंह से कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे इन्होंने बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा, 9% दिया जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। कितने का लोन था, 4 लाख का। ठीक, जो हमने कब लिया, 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो कितना परसेंट देना है, 9% देना है, इनटू कितने महीने का लोन हो गया। अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आपका 6 महीने का लोन हो गया। तो इंटू 6/12, 6 1 जा, 6 2 जा, 2 0 से 2 0 चले गए, 2 से काटा तो 2 2 जा 4, 1 2 3 4, 2 9 जा 18। टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन हमें कितना देना है, 1,80,000 रुपए हमें पे करना है, अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक, 4 लाख रुपए है ना, मैंने ज्यादा जीरो लगा दिया क्या, सॉरी, हमने ज्यादा जीरो लगा दिया। तो 1 0 ये कट जाएगा, 2,000, तो ये 18,000, टोटल 18,000 रुपए हमें इस पूरे पीरियड का 18,000 रुपए का लोन देना है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कहा हमने अक्टूबर से लेके कब तक का, फरवरी तक का। ठीक, 28 फरवरी तक का हमने पे कर दिया है। और 1 महीने का ये वाला हिस्सा हमने पे कर दिया है। और ये अभी हमारे ऊपर क्या है, ड्यू है, हमने पे नहीं किया है। ठीक, अब तो पहले तो ये सोचो कि कितना पे कर दिया और कितना पे नहीं किया। तो अगर तुम ध्यान से देखो, 6 महीने, 6 महीने का इंटरेस्ट कितना है, 18,000 है। तो 1 महीने का कितना हुआ, 18,000/6, तो 1 महीने का हुआ सर 3,000। हमने कितने महीने का दे दिया, फरवरी तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो हमने 5 महीने का दे दिया। तो 5 महीने मतलब हमने कितने का इंटरेस्ट दे दिया, 15,000 का हमने पे कर दिया। और कितने महीने का रह गया, 1 महीने का रह गया। तो 3,000 रुपए यानी कि हमारे ऊपर अभी भी क्या है, ड्यू है। तो अब हमें एंट्रीज बनानी है। तो अपने लोग अब एंट्रीज फटाफट बनाते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे किस चीज की एंट्रीज पूछी है, पढ़ लो। जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, हमसे खाली इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री पूछी है। तो अभी हमने कुछ एंट्रीज डिस्कस की थी लास्ट में, लास्ट पेज पे, तो उसको एक बार से फिर से देख लेते हैं। तो ये हमने कुछ एंट्रीज जो थी ये डिस्कस की थी अभी। तो हमारा ये वाला टॉपिक के ऊपर है। तो इसमें अब लोन टेकन की तो एंट्री बनेगी नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन की कही है। तो हम इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री बनाएंगे, क्योंकि हम पे अभी 1 महीने का ड्यू है इंटरेस्ट। ठीक, उसके अलावा जो है हम बात करें, हम और किसकी एंट्री बनाएंगे, हम और एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की और इंटरेस्ट को पे करने की। तो फटाफट से एंट्रीज बनाना शुरू करते हैं। ठीक, तो पहली एंट्री बनेगी, अगर मैं बात करूं, इन लाइन से चलना है हमें, हमने दे रखा है कि उन्होंने कब हमने पेमेंट कर दिया है। तो बता रखा है वॉज पेड बाय चेक ऑन 2 मार्च, हमने 2 मार्च को पेमेंट कर दिया है चेक से इंटरेस्ट का। ठीक, तो पहले एंट्री लोन लेने की तो हमें बनानी नहीं है, तो इंटरेस्ट को पे करने की बनानी है, फरवरी तक के इंटरेस्ट। तो ये हटा देता हूं मैं, यहाँ पे डेट डाल देता हूँ, 2 मार्च 2024। ठीक, क्या एंट्री बनेगी, अभी हम पीछे पढ़ के आए तो हमारे खर्चे बढ़ गए। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय, किससे लिया था लोन, ये याद करो। देखो ईशा, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पे करने की कितना पे कर दिया, 15,000 रुपए का इंटरेस्ट हमने पे कर दिया। ठीक है, नरेशन नहीं बना रहा हूं मैं, आप लोग खुद बना लीजिएगा।
इसके बाद क्या करेंगे, इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे। अब इंटरेस्ट ड्यू कब होगा, वो 31 मार्च को होगा, जो रह गया है अभी। तो इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, तो इंटरेस्ट ड्यू होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन, एक तरीके से हमारा खर्चा बढ़ गया, डेबिट टू, सॉरी मैं पूरा लिखना भूल गया, यहाँ मिटाल के पूरा लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ईशा अकाउंट डेबिट टू लोन बाय ईशा या ईशाज लोन अकाउंट, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। कितने रुपए का ड्यू है हमें, हमारे पास, हमने भी कितने का नहीं दिया, 1 महीने का नहीं दिया, 3000 रुपए। फिर तीसरी एंट्री क्या बनेगी, इसको पी एंडल में ट्रांसफर करने की 31 मार्च 2024 को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ईशा अकाउंट, कितने रुपए से बनेगी, टोटल बनेगी बेटा 18,000 से। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन लोन 15,000 से डेबिट किया, यहाँ पे 3,000 से डेबिट किया, तो हमने टोटल 18,000 से डेबिट कर दिया। और हमें पता है डेबिट और क्रेडिट हमें बराबर करने होते हैं, तो ये हमारे बराबर हो गया, हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है। और पी एंडल में टोटल इंटरेस्ट हमने इस साल कितना दिया, हमारा खर्चा कितना हुआ 18,000 का, वो हमारा ट्रांसफर कर दिया गया। सिंपल सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, ठीक। तो इसमें हमें ये करना था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसको भी सही कर लें। ये दो पार्ट में इसीलिए है क्योंकि ये बुक में 2 पेजेस पे था, ठीक। ये ऊपर जा नहीं रहा इससे, चलो क्वेश्चन को समझते हैं पहले, फिर करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ, अगर बात करी जाए इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, तो ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक। ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को, मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि तुम्हें दिखे, ठीक। ये इनका 2:3:5 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 1 जुलाई 2023 को ए और बी ने क्या किया, लोन दिया है, ठीक। ग्रांटेड लोन ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख, ए और बी ने 2 लाख और 1 लाख का लोन दिया, ठीक। रिस्पेक्टिवली टू द फर्म, फर्म को शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, तो हमें खाली डिस्ट्रीब्यूशन देना है कि दो केसेस दे रखे हैं। इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, अगर प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट देने से पहले कितना है आपका, सॉरी 75,000 है, और अगर लॉस बिफोर इंटरेस्ट जो है आपका वो कितना है, 75,000 है। तो करते हैं इसे, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। तो पहले हिसाब किताब लगा लेते हैं जरा एक बार, टाइमलाइन बना के अपने लोग। अपना जो साल है वो शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2023 को, खत्म होगा 31 मार्च 2024 को। हमने लोन कौन सी तारीख को लिया है, तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है हमने इस बार लोन 1 जुलाई को लिया, ठीक। हमने ए से भी लोन लिया है और बी से भी लोन लिया है। ए से 2 लाख का लोन लिया है और बी से अगर हम बात करें तो हमने 1 लाख का लोन लिया है, ठीक। टू द फर्म, फर्म को दिया है। अब ये हमारे, अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा इतने मंथ का, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि हो गए 9 महीने, ठीक। तो 9 महीने का इंटरेस्ट आएगा सबसे पहले तो एक काम करते हैं, पहले इंटरेस्ट ही कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लो, ए का निकाल लेते हैं 2 लाख। सर अब रेट तो दे ही नहीं रखा है, तो नहीं दे रखा है तो हम कितना लगाएंगे, 6% लगाएंगे। कब लिया है, 9 महीने पहले लिया है,
तो 9 महीने का रेट लगेगा। 6 1 जा 6 3 जा, सॉरी 6 1 जा 6 2 जा, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ये आ गया 1000। तो ए को इंटरेस्ट कितना देना है? 9,000 देना है। ऐसे ही अपने लोग बी का कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,000 इंटू 6% इंटू 9/12, जो भी सेम डेट पे दिया है दोनों ने। 6 1 जा 6 2 जा, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 जीरो, 9 5 जा 45 और 2 जीरो ऐसे ही, तो 4500 रुपये। ठीक, तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया दोनों का। अब हमें दो केसेस में बताना है भाई कि क्या क्या करते हैं। तो पहले हम ए वाला पकड़ लेते हैं। ठीक, बहुत है, पेज में जगह। तो पहले अपने लोग ए वाला पकड़ लेते हैं। अपने लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा पी एंडल अकाउंट जो है वो बना लेते हैं, क्योंकि भाई तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पी एंडल अकाउंट के अंदर आता है। ठीक, चलो इतना ही बड़ा बना लेते हैं। ठीक, तो अब सब कुछ डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको केस ए में क्या दे रखा है ध्यान से देखते हैं। केस हमें दे रखा है प्रॉफिट 7,500 का है, तो हम लिख लेंगे यहाँ बाय प्रॉफिट 7,500। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है याद होगा आपको, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये तो हमें देना ही देना है, चाहे हमें लॉस हो रहा हो या हमें क्या हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, तो हम देंगे ही देंगे। तो ये हो गया कितना, 13,500। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल करना पड़ेगा। ठीक, तो 13,500, 13,500। ठीक, 13,500 में से ये गए तो बचा कितना, 6,000 बचा। तो ये हमारा आ गया बाय लॉस ए और बी, कितना का आ गया, 6,000। ठीक, तो अब 6,000 रुपए को हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ए और बी में बांट देते हैं। 6,000 और 6,000 इंटू इंटू क्या था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में, 2 3 5, ये तो ए बी सी तीनों में बटेगा। ठीक है, तो सी है, मैंने देखा नहीं पार्टनर, तो ए बी सी ये लॉस हमारा तीनों में बटेगा। ये आ गया 6,000। ठीक, लॉस शेयर 2 2 3 5, तो ये हो जाएगा 2/10, 3/10, 5/10। तो एक जीरो से एक जीरो गया, 6 दूनी 12, 1200, एक जीरो से एक जीरो गया तो 1800, और एक जीरो से एक जीरो गया, कितना आया, 3,000। ठीक, तो ये हम फटाफट से यहाँ पे डाल देते हैं। 1200, 1800 और 3,000, यही तो था रेशियो, 2 3 5। सही, तो देखो आंसर भी सही आया, 1200, 1800, 3,000। अब अपने लोग इसका बी पार्ट कर लेते हैं फटाफट से। बी पार्ट में भी हमसे कहा है कि हमें पी एंडल ही बनाना है, तो फिर से एक
चलो ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, लेकिन अपना काम चल जाएगा, फटाफट से कर लेते हैं। तो पी एंड एल अकाउंट, इस बार आपको लॉस दे रखा है, तो लॉस दे रखा है तो लॉस तो भाई इधर पड़ेगा। लॉस कितना दे रखा है? लॉस दे रखा है हमें 7,500 का ही लॉस दे रखा है। ठीक है। ठीक। अब ये लॉस जो आपको दे रखा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो अभी भी देना है, वो तो देने से बचा नहीं जा सकता। ए को और बी को 9,000 और 4,500, तो 13,500। तो ये हो जाएगा कितना? 21,000। इस बार टोटल लॉस कितना हो गया? 21,000 का हो गया। 13,720 और 500 500 21,000। तो अब हम क्या करेंगे, इस लॉस को ए, बी और सी में बांट देंगे। ए, बी और सी। ए को मिलेंगे 21,000 में 2/10, बी को मिलेंगे 21,000 में 3/10, और सी को मिलेंगे 21,000 में 5/10। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो, एक से एक जीरो। तो टू वन जा टू जा फोर, तो 4,200। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6,300। 0 0 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10,500। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर, 4,200, 6,300 और 10,500। तो ये सभी फटाफट से अपने लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही आया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इजी कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको एंट्रीज लगानी है। और जो हमने ये चीज़ जो हमने अभी करी है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा यहाँ पड़ता है, अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो आप एक काम करना, पिछली वीडियोस में जाके देखना जिसमें फॉर्मेट्स बताए हैं, एक्सप्लेन किए गए हैं। शायद थर्ड वीडियो है, तो उसको आप देखिएगा, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि पी&एल अकाउंट में डेबिट साइड में हम इन्हें लिखते हैं, और प्रॉफिट यहाँ लिखा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब प्रॉफिट तुम इधर लिख रहे हो तो लॉस तुम्हें इधर लिखना पड़ेगा। अगर याद हो 11th क्लास के अंदर जो ट्रेडिंग अकाउंट होता था, अगर जो आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, ग्रॉस प्रॉफिट इधर आता था और ग्रॉस लॉस इधर आता था। तो आप लोग क्या करते थे, जब पी&एल में उसे उतारते थे, वही पी&एल तो हम बना रहे हैं। ठीक है, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट आपका इधर आता था और ग्रॉस लॉस आपका इधर आता था। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट को इधर उतार देते, तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट इधर उतार रहे थे तो ग्रॉस लॉस किधर उतरेगा? इधर उतरेगा, इसलिए यहाँ पे आपका लॉस जो है वो इधर लिखा गया है। ठीक, तो चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आगे देख लेते हैं। ये वाला पेज फर्जी है, इसे डिलीट कर देते हैं। पेज नंबर ये आ गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फैला लेते हैं, ज़्यादा फैल गया। ठीक, तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसको अपने लोग सॉल्व करेंगे। मतलब एंट्रीज ही पूछी हैं, फटाफट से एंट्रीज बना देते हैं कैलकुलेट करते करते। तो क्वेश्चन में क्या 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 रखा है, एक बार ये भी देख लेते हैं अपने लोग। क्वेश्चन में हमसे क्या रखा है, राज, महक और दिव्या पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 के रेशियो में ये लोग प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल, इनकी कैपिटल दे रखी है 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख रुपए। पार्टनरशिप डीड कह रही है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो 6% लिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो लोन टू फर्म, पार्टनर्स लोन टू द फर्म एट द रेट 5% है। इंटरेस्ट ऑन को भूल जाओ, पार्टनर्स लोन टू द फर्म, ध्यान रखना लोन टू द फर्म दे रखा है। ठीक, वो कितना है? 5% है। ड्यूरिंग द ईयर राज, तो यहाँ पे इस चीज के ऊपर देखो बेटा, फोकस करना, इस इंटरेस्ट को भूल जाओ, यहाँ पे इस चीज से फोकस करो। पार्टनर्स लोन टू द फर्म, लोन जो है वो फर्म को यहाँ पे दिया गया है। ठीक, ड्यूरिंग द ईयर राज हैड विदड्रॉ 12,000। ड्यूरिंग द ईयर राज ने क्या करे हैं, ड्राइंग्स करी है 12,000 रुपए की 1 अक्टूबर 2021 को। वाइल महक ने कितने रुपए निकाले हैं? महक ने 60,000 रुपए निकाले हैं 1 दिसंबर 2021 को। ठीक, आगे दे रखा है 1 जनवरी 2022 को दिव्या ने जो है वो लोन दिया है 1,20,000 रुपए का फर्म को।
1,20,000 रुपए का फर्म। हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बनानी है, अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल, राज कैपिटल को इंटरेस्ट देते हुए। इंटरेस्ट ऑन महक ड्राइंग्स, महक की ड्राइंग्स की एंट्रीज करनी है। प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय दिव्या, दिव्या ने जो लोन दे रखा है वो बनानी है। ऑल्सो पास द ट्रांसफर एंट्रीज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एज द केस में भी, तो हमें एंट्रीज भी बनानी है उसके अकॉर्डिंग। तो अपने लोग चलो शुरुआत कर लेते हैं वर्किंग नोट से। तो वर्किंग नोट से शुरुआत करने का मतलब ये है, सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करें तो हमें तीनों को देना है, लेकिन हमसे क्या कहा है, खाली हमें राज की कैपिटल की इंटरेस्ट की एंट्रीज बनानी है और किसी की नहीं बनानी है। तो हम भी खाली राज का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो राज की कैपिटल 6 लाख रुपए है। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहे हैं कि 8% लगेगा। ठीक है, ये 1 तारीख को ही आपको पूरा बैलेंस दे रखा है, हम ये अज्यूम करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 8 जा 48,000, तो हमें इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्रीज, तो इसकी जनरल की अगर मैं बात करूं, मैं लाइन से नहीं बना रहा, मैं टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बनाते जाऊंगा, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना आपको वर्किंग नोट्स अलग दिखाने होंगे और जनरल अलग दिखानी पड़ेगी। तो इसकी जनरल एंट्री की अगर मैं बात करूं तो इसकी एंट्री बन जाएगी, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो है वो आएगा डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना, 48,000। और 48,000 कैसे बनाई सर, याद करो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पड़ता है, तो बन गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसकी ट्रांसफर की एंट्री भी बना देते हैं। ट्रांसफर की एंट्री मतलब ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है भैया आपको ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी ट्रांसफर करने की अब एंट्री बन जाएगी हमारी, क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसे मिल रहा है, कौन है भैया, राज, राज कैपिटल अकाउंट। कितना, 48,000। अब ये कैसे बना दिया एंट्री, तो याद करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, याद करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपना आप। ठीक, तुम्हें याद होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहाँ से मिटा देते हैं, ये रहा पार्टनर जो कैपिटल अकाउंट होता है उसके 2 कॉलम होते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ डालते थे। तो हमारी एंट्री क्या बनी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा तो ये डेबिट होगा, जैसे कि यहाँ पे बनी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड थी, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। ऐसी क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये, तो ये हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, तो हमने क्रेडिट कर दिया, और आईओसी को डेबिट करेंगे जो उसके अपोजिट में आ रहा है। ठीक, तो आईओसी की एंट्रीज बन गई। अब इसके बाद अगला फिर से वर्किंग नोट में जाते हैं, नंबर 2। ठीक, क्या करना है, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन महक ड्राइंग्स। ठीक, अगर इसकी बात करो तो ये कितना निकलेगा, महक ने कितने रुपए निकाले हैं, कहाँ गए, महक ने 60,000 रुपए निकाले 1 दिसंबर 2021 को। ठीक, तो आईओडी 60,000 रुपए निकाले, कितने परसेंट का है, 6%। 6/100 इंटू, पैसे कब निकाले, 1 दिसंबर को पैसे निकाले,
ठीक है, 1 दिसंबर को अगर जब पैसे निकालने हैं तो हमारे कितने महीने हो गए, 4 महीने हो गए। 31 मार्च तक, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 4 1 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 2 जा, 2 0 से 2 0 कट गए, तो कितना आ गया, 1200 रुपये आ गया। अब अगर इसकी जनरल एंट्रीज की बात करनी जाए फटाफट से, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में किधर पड़ेगी, तो ध्यान से याद करो, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आईओडी किधर आता है, इधर आता है। यहाँ पे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हमें यानी कि क्या करना पड़ेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को जब क्रेडिट कर रहे हैं तो डेबिट किसे करेंगे, तो डेबिट किस लिए क्रेडिट हो रहा है, किस वजह से ये क्रेडिट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की वजह से क्रेडिट हो रहा है। तो आईओडी हो गया कितने रुपए से, सॉरी 12,000 कर दिया मैंने, 1200 रुपए से। ठीक, दूसरी एंट्री। अब दूसरी, इसको पार्टनर्स कैपिटल में डालते थे, याद करो पार्टनर्स कैपिटल में किधर पड़ता था ये, पार्टनर्स कैपिटल में ये डेबिट साइड में पड़ता था, टू आईओडी के नाम से। अब किसके नाम पे पड़ रहा है ये देखना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ पे ये महक के नाम पे पड़ रहा है ना, तो महक के कॉलम में लिखोगे जैसे कि लिखते थे। तो इसकी एंट्री क्या बनी, पार्टनर कैपिटल डेबिट होगा, कौन सा पार्टनर कैपिटल, तो महक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना, 1200 और 1200। ठीक, ये निपट गया। इसके बाद हमसे क्या कहा है, इसके बाद आपसे कहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन की भी एंट्री बनाओ भैया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की भी एंट्री बना देते हैं। तो पहले उसको वर्किंग नोट पे छाटा भी नहीं करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का लोन लिया हमने, देखना पड़ेगा। हमने 1 जनवरी को दिव्या से लोन लिया 1,20,000 रुपए का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा कितना, 5%। लोन लिया है हमने कितने का, 1,20,000 का, इसका 5%। अब लिया कब है, तो डेट के हिसाब से देना पड़ेगा इंटरेस्ट हमें। 1 जनवरी को लिया है तो 3 महीने का दिया जाएगा, 3/12। 3 1 जा 3 4 जा, 2 0 से 2 0 चले गए, 4 1 जा 4 3 जा 12, तो ये 300 हो गया, 3 5 जा 15, 1500। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 1500 देना है। तो अब हमें क्या करना है, पहले इसे ड्यू करना होगा, क्वेश्चन में हमसे पे करने की कही नहीं है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू करना होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू करने की एंट्री बनेगी हमारी, अभी हम लोगों ने बनाई थी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय लोन टू, सॉरी गड़बड़ हो गई, मैंने उल्टी बना दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या कंडीशन है याद रखना है, हमने लोन लिया है, इंटरेस्ट ऑन, हमने लोन लिया है तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन लिया है, दिया है, हमने क्या किया है, लोन टू द फर्म। ठीक, पार्टनर्स लोन टू द फर्म है, पार्टनर्स ने जो फर्म को लोन दिया उसके ऊपर 5% है, तो लोन हमने लिया है, तो सही तो बना रहे थे यार। तो तुमने जो बनाई है पहले वही बन जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय दिव्या डेबिट टू दिव्याज लोन अकाउंट, 1500, 1500। फिर क्या करो, इस लोन को ट्रांसफर कर दो, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय दिव्या। ठीक, 1500 और 1500, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक, तो इतना करना था इस क्वेश्चन के अंदर। नॉर्मली देखो 1500 आ रहा है, 1200 आ रहा है और 48,000 आ रहा है। ठीक है, सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये केरला में एमपी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलो ये निपटा एक क्वेश्चन और, इसके बाद ये पेज फिर बेकार है, ये अपने काम का है। तो ये लास्ट क्वेश्चन आज का अपना,
हमें करना है, देख थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है जो अपने लोगों को करना है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है, तो सॉल्यूशन डाल लेते हैं, पहले मार कर लेते हैं। बता रखा है एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, तो ये प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर कर रहे हैं, इक्वल शेयर कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2023 इनकी फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 8 लाख, 6 लाख और 6 लाख है रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर को ए ने 1 लाख रुपए का लोन दिया टू द फर्म, फर्म को। वेयर एज सी टुक अ लोन ऑफ 1.5 लाख फ्रॉम द फर्म, सी ने फर्म से लोन लिया कितने का, 1.5 लाख का, ऑन द सेम डेट, सेम डेट को। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स सी विल पे इंटरेस्ट एट द रेट 10%, कि सी ने जो लोन लिया है उस पर वो कितना इंटरेस्ट देगा, 10% देगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू, प्रॉफिट जो है आपका इस साल का कितना है, 4,20,000 रुपए है। बिफोर अलाउइंग, मतलब देने से पहले, क्या देने से पहले, इंटरेस्ट ऑन लोन। हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्रीज पास करनी है और प्रिपेयर करना है करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। तो अब पहले एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन को दोबारा से, है क्या। तो क्वेश्चन ये दे रखा है हमें, ये बना ली मैंने फिर से टाइमलाइन। 1 अप्रैल 2023 को साल शुरू होगा, जो 31 मार्च 2024 को खत्म होगा। हमने क्या करा, हमने 1 अक्टूबर जैसे ही आई, हमारी फर्म ने ए से तो लोन लिया, ठीक, कितने का लिया, 1 लाख का। इस पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा कुछ ना कुछ परसेंट, ठीक। और सेम डेट को क्या हुआ, सी ने हमसे लोन लिया, कितने का, सी ने लिया 1.5 लाख का लोन। अब सी इस लोन पे हमें क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा। कितना देगा, क्वेश्चन में बता दिया, 10% पर एनम देगा, लेकिन ये तो बताया नहीं, तो नहीं बताया तो हमने पढ़ रखा है कि हमें कितना लगाना है, 6% पर एनम लगाना है। प्रॉफिट तुम्हें दे रखा है कि हमने साल के एंड में प्रॉफिट कमाया 4,20,000 रुपए का। तो अब जो है आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है मतलब कैपिटल भी करना होगा और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन भी बनाना होगा। तो सबसे पहले अपने लोग एक काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। ए का भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ए ने कितने का लोन दिया, 1 लाख का लोन दिया, कितने परसेंट पे, 6% पे। और कब दिया है लोन, 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हो गए आपके 6 महीने। 6 1 जा, 6 2 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, तो ये आ गया कितना, 3,000। मतलब ए को हमें कितना देना है, 3,000 देना है। सी, सी को हमने 1.5 लाख का लोन दिया, इससे लेंगे हम 10%, इंटू टाइम तो वही रहेगा, 6 1 जा, 6 2 जा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कितना निकल के आया, 7,500। ये हमें क्या करना है, लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी जनरल एंट्रीज आप लोग बना लोगे। जनरल एंट्री का काम आपके लिए होमवर्क का होगा, क्योंकि मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, या नहीं दिखाई मैंने, उसकी दिखाई, इसकी नहीं दिखाई है, चलो इसकी दिखा देते हैं करके एक बार। इनकी जनरल एंट्रीज की चलो पहले बात कर लेते हैं भैया। जनरल एंट्री, पहले ए के, ए पे लोन हमें ए को ड्यू करना है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, कितना देना है, 3,000 देना है, 3,000 देना है। साल के एंड में बाद में आएगा, पहले हमें दूसरा भी ड्यू करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अब हमें मिलेगा,
जब मैंने तुम्हें बताया था, जब हमें इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा तो हम उसे पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे तो भैया हमें करंट अकाउंट दे रखा है, तो हम सीज करंट अकाउंट से उसको एडजस्ट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू सी, या सीज, नहीं सीज लोन तो नहीं आएगा, कितना, 7,500। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे। अगर मैं बात करूं किसमें, पी एंड एल अकाउंट, तो एक एंट्री बनेगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए, इसकी ठीक कितना, 3,000 और 3,000। और फिर आपको एंट्री बनानी होगी किसकी, इसकी। ठीक, इसकी क्या बनेगी, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन हमें मिलेगा, तो हमारे लिए फायदा है इंटरेस्ट ऑन लोन टू सी अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, 7,500। ठीक है, 7,500। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या उम्मीद करता हूँ नहीं होगी। अब अब क्या करना है, अब भैया बनाने हैं लेजर। तो लेजर की शुरुआत करते हैं। ठीक, लेजर में हम लोगों को बनाना है, पहले तो बनाना पड़ेगा बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, जो कि देखो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बाय प्रॉफिट। कितना था प्रॉफिट, प्रॉफिट था 4,20,000, तो लिखो यहाँ पे अंदर 4,20,000। ठीक, इसमें प्लस और माइनस, एक इंटरेस्ट ऑन लोन तुम ले रहे हो और एक इंटरेस्ट ऑन लोन तुम दे रहे हो। ले कितना रहे हो, 7,500। दे कितना रहे हो, 3,000। तो ये सब प्लस माइनस कर देते हैं, 4,20,000 प्लस 7,500 माइनस 3, तो 4,24,500। ठीक, क्वेश्चन में अब देखते हैं हमें क्या 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 रखा है। क्वेश्चन में हमसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ कहा है, तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमसे नहीं कहा है, तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हमारा काम खत्म हो गया, फिर यहाँ पे यही हमारे लिए डायरेक्ट क्या हो गया, 4,24,500 हमारा फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। किसे किसे बटेगा, कौन कौन पार्टनर हैं, तो ए बी सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, ए बी और सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्या है, आपका इक्वल है। ठीक, ये हमने यहाँ डाल दिया 4,24,500। अब इसे बांटे, डिवाइड बाय 3, 1,41,500, 1,41,500, 1,41,500। अब इसके बाद आपसे कहा है कि हमें पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि करंट अकाउंट का है तो इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो भाई बनाना ही बनाना पड़ेगा। इसे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे 3 पार्टनर हैं, ज़्यादा कुछ नहीं डालना है।
ठीक, ऐसे ही यहाँ से ले लेते हैं। ठीक, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, ए बी सी। ठीक, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो कैपिटल कितनी कितनी थी? इनकी कैपिटल थी, अगर बात की जाए, 8 लाख, 6 लाख और 6 लाख। 8 लाख, 6 लाख और 6 लाख। तो भाई ना विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, ना ही कोई एडिशनल कैपिटल है, तो इनकी कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये 8 लाख ही रहेगा, ये 6 लाख ही रहेगा, और ये 6 लाख ही रहेगा। यही बैलेंसेस हमारे यहाँ उतर जाएंगे। 8 लाख, 6 लाख और 6 लाख। तो ये हो गया 6 लाख, 6 लाख और 8 लाख टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है? पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है? पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। इतने बड़े में काम हो जाएगा जहां तक है। ठीक, डेबिट, क्रेडिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन के अंदर हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस गिवन नहीं है, दे नहीं रखा है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे? करंट अकाउंट का जब हमें कोई भी बैलेंस क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा है, तो इसको हम खाली छोड़ देंगे, नील छोड़ देंगे। ठीक, अब बाय। अब इसमें कुछ डालने वाली चीज हमें देखनी होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह है नहीं, हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रखा है कितने का? 1,41,500 का। तो हम यहाँ लिख लेंगे बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,41,500, 1,41,500, 1,41,500। ये ए, बी और सी। ठीक, ए, बी और सी। अब अगर तुम्हें याद हो यहाँ पे, तो ये हमने जो था सी का करंट अकाउंट यहाँ डेबिट किया था 7,500 से। तो वो हमें यहाँ पे सी का करंट अकाउंट 7,500 रुपए से डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि सी से हमें क्या लेना है? इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो लेना है। इसी के साथ क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है जो हम डाल सकें। ठीक, तो यही हमारा एंड हो जाएगा इसका। देख लेते हैं फटाफट से कि 1,41,500, 1,41,500, 1,41,500। तो वो यहाँ आएगा 1,41,500, 41,500 इधर का ही बड़ा है, क्योंकि अब यहाँ बच जाएगा टू बैलेंस सीड।
तो इसके ऊपर माइनस करने को कुछ नहीं है, ऐसे ही आ गया। इसमें भी माइनस करने को कुछ नहीं है, ऐसे ही आ गया। इसमें हमें हाँ माइनस करना पड़ेगा, कितना, 7,500। तो ये आ जाएगा 1,34,000। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो देख लेते हैं। यही हमारे आंसर आ रहे हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए था आपको। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आप पूरा कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ मैं अच्छे से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। ठीक, अब आपको और क्या करना है सर? और भी हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं क्या घर पे करने के लिए? तो आपको और इसके अलावा इसमें जहां तक है, मुझे उम्मीद है कोई क्वेश्चन नहीं है अभी मेरे पास जो मुझे कराना हो, लेकिन आपको घर से करने के लिए क्वेश्चंस मिल सकते हैं जो आपको घर से करने हैं। आप सीधे यहाँ आके बात चले जाना हमारे एडिशनल क्वेश्चंस में। जैसे ही आप एडिशनल क्वेश्चंस में जाओगे, वहां पे आपको जो है क्वेश्चन मिलेगा 73, क्वेश्चन नंबर 73। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप कर सकते हो 75। ये बड़ा 1 लाख पैटर्न से डाउन 1000। ठीक, 76 भी आप कर सकते हो, 77 वाला भी आप कर सकते हो, और 78 वाला भी आप कर सकते हो, 79 भी आप कर सकते हो। तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए। ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझसे कांटेक्ट कैसे करना है, मुझे बताना कैसे है। तो फेसबुक पे जब आप जाओगे तो आपको हमारा पेज मिलेगा, हमारे कोचिंग का, श्री राम कॉमर्स क्लासेस के नाम से। आप वहां पे जाके सर्च करना उस पेज को, फेसबुक पे जाके जब आप वहां पे सर्च करोगे तो आपको पेज आएगा, एक बना हुआ मिला हुआ, उसमें उसमें एक लोगो बना हुआ होगा, ठीक, सर्किल सा, अपडेटेड करा हुआ। और आपकी हो सकता है इस साल की पार्टनरशिप की इसकी वीडियोस पड़ी होंगी कुछ। ठीक, तो उसको आपको फॉलो कर लेना है, और वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आप कोई भी दिक्कत आती है तो मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू। ये क्वेश्चंस करके जरूर अच्छे से ट्राई करना, कोई दिक्कत हो तो पूछना।